दोस्तों, आज हम चालकता से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम किसके उदाहरण हैं? इसका आंसर होगा अर्धचालक के। अगला प्रश्न है, अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिकतम होती है? इसका करेक्ट आंसर है शून्य ताप पर। अगला प्रश्न है, परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है? करेक्ट आंसर है इसका अनंत। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत पर आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है, क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है अचालक। अगला प्रश्न है, चालक पदार्थों के उदाहरण इस प्रकार हैं, जिसमें धातु में लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात और शुद्ध जल, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट आदि इत्यादि। अचालक पदार्थ के उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे रबर, लकड़ी, शुद्ध जल, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एबोनाइट, चमड़ा इत्यादि। अगला प्रश्न है, अति चालकता के क्या लक्षण होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है शून्य पारगम्यता। अगला प्रश्न है नव आविष्कृत उच्च ताप अति चालकता कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है सिरेमिक ऑक्साइड। अगला प्रश्न है दोस्तों, टंजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, अर्धचालक में अशुद्ध मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर है डोपिंग। अगला प्रश्न है, डायोड डायोड का प्रयोग किस लिए होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए। अगला प्रश्न है, जो चालक से संबंधित मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है, चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। दूसरा है, चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तीसरा है, चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। अगला प्रश्न है, चालक के ताप में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। धातु में तापीय वृद्धि उनके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है? इसका करेक्ट आंसर है चुंबक के दोनों किनारों पर। अगला प्रश्न है, चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करती है? इसका करेक्ट आंसर है उत्तर एवं दक्षिण। अगला प्रश्न है, सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? इसका करेक्ट आंसर है मैक्सवेल। अगला प्रश्न है, ऐसा ताप जो लोह चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है, क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है क्यूरी ताप। अगला प्रश्न है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है? इसका करेक्ट आंसर है चुंबक के मध्य में। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा लौह। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करेगा? इसका करेक्ट आंसर है लटकने की लंबाई पर। अगला प्रश्न है, चुंबकीय यमोत्तर के तल में नीति सुई किस दिशा में होगी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऊर्ध्वाधर होगी। अगला प्रश्न है, त्वरित आकाशीय बिजली से वृक्षों में आग भी लग सकती है, क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कब कम होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा जब बहुत अधिक गर्म होते हैं। अगला प्रश्न है, लेंज का नियम किसके अनुरूप है? इसका करेक्ट आंसर होगा चुंबक फ्लक्स संरक्षण पर। अगला प्रश्न है, कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा मैग्नेटाइट। अगला प्रश्न है, जब दंड चुंबक को लंबाई में दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है, तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी
दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा प्रेरित धारा की दिशा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा हेंस क्रिश्चियन स्टेड के द्वारा। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा जब परिपथ से अत्यधिक धारा प्रवाहित हो तो फ्यूज तार गल जाए और परिपथ टूट जाए। अगला प्रश्न है, जो धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है उसका विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छे हैं, जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ग्रुप डी में या आपका बीपीएससी का लेवल का हो। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।